वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी आनंद साहिब जो हर रोज हर गुरुद्वारा साहब में कई कई बार पढ़ी जाती है, उस वाणी को हम पिछले कुछ दिनों से एक एक पौड़ी करके हम उसकी विचार कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि गुरु साहब ने हमें इस वाणी में क्या क्या उपदेश दिए हैं। जैसे कि पिछली 3 वीडियो में हमने जाना कि आनंद साहब के अंदर कौन सा खजाना है, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आनंद साहब की चौथी पौड़ी को गुरु साहब की कृपा से समझने जा रहे हैं। इस पौड़ी में गुरु साहब हमें क्या उपदेश दे रहे हैं, आइए मिलजुल कर समझते हैं। जैसे कि चौथी पौड़ी की पहली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि साचा नाम मेरा आधारो। आधारो भाव आधार यानी आसरा या बुनियाद, नींव। संगत जी, नींव मजबूत हो तो बड़े से बड़ा घर भी देर तक रुका रहता है। संगत जी, घर की नींव के बारे में तो हमें पता है कैसे रखनी है, कैसे मजबूत करनी है, पर मन की नींव क्या है, भाव मन का आधार क्या है, कैसे और किस पर ये टिकता है, कैसे मजबूत होता है, क्या उसके बारे में हमें पता है? उस आधार के बारे में, उस नींव के बारे में गुरु साहब हमें जवाब दे रहे हैं कि हमारे मन की जो नींव है वो है नाम। नाम हमारा आधार है। संगत जी, ये तो गुरु साहब का कथन है कि नाम हमारा आधार है, मन का आधार है, परंतु हमारे जीवन का क्या आधार है? क्या हमने नाम को आधार बनाया है या किसी और को? क्या कभी सोचा है संगत जी, हमने जीवन के एक नहीं बहुत से आधार बना रखे हैं। हमारा सबसे बड़ा आधार है अहंकार, हौमे भाव, मैं हूं, मैं ही सुंदर हूं, मेरी जैसा कोई नहीं, दूसरों में तो खामियां हैं, मैं तो सच्चा हूं। संगत जी, हम मुंह से रोज हजारों झूठ बोलते हैं, पर दूसरों को कहते हैं कि मुझे झूठ बोलने वाले पसंद नहीं। यदि ऐसा है तो सबसे पहले हम खुद को नापसंद करें, क्योंकि पहले झूठे तो हम हैं। कहने का भाव कि हमारे आधार बहुत बदल चुके हैं। हमारा आधार पल पल बदलता है। कभी आधार कोई अवगुण है, कभी झूठ है, कभी अहंकार है, कभी निंदा, ईर्ष्या आदि हमारे आधार यदि ऐसे होंगे तो हम पल पल गिरेंगे, पल पल मिटेंगे। पर गुरु साहब हमें समझाते हैं कि जीवन का आधार, मन का आधार होना चाहिए नाम। किसका नाम? कैसा नाम? साचा नाम भाव सच्चा नाम। किसका सच्चा नाम? अकाल पुरख का। संगत जी, गुरबानी में नाम बहुत बार आया है और बहुत सारे अर्थों में आया है। जैसे हम एक छोटी सी उदाहरण लेते हैं जल की। जल को पानी भी कहते हैं और जल आग के लिए भी आता है, जैसे जलना या जल रहा। और जल ईर्ष्या के लिए भी आता है, जैसे कोई जल रहा है, भाव मन में जलन रखना, ईर्ष्या रखना आदि जल के और भी बहुत सारे अर्थ हैं। तो प्रकरण क्या चल रहा है, बात क्या चल रही है, उसके अनुसार किसी भी शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। ऐसे ही गुरबानी में नाम है। गुरबानी में नाम अकाल पुरख के लिए भी आया है, कहीं पर नाम का अर्थ हुक्म भी आया है और कहीं पर नाम बहुवचन भाव बहुत सारे नामों के लिए भी आया है। तो नाम के बहुत रूप हैं और नाम इस पंक्ति में चाहे अकाल पुरख के लिए आया है या हुक्म के लिए, ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अब इस पंक्ति में समझते हैं कि गुरु साहब फरमाते हैं कि हमारे जीवन के आधार तो अलग अलग हैं या बहुत सारे हैं या है ही नहीं, परंतु गुरु साहब हमें समझाते हैं कि मेरा आधार है या उस मन का आधार है जो रब से जुड़ा है नाम। रब, निरंकार, अकाल पुरख, कितने भी नाम निकलो सब एक के ही नाम है और उस एक से जुड़े रहना, उसके हुक्म में रहना ही मेरे जीवन का आधार है, यही मेरा आसरा है। तो सच्चा नाम मेरे जीवन का आधार है। संगत जी, जिसने अकाल पुरख को, उसके हुक्म को नींव बना लिया, तो जैसे मजबूत नींव का मकान नहीं हिलता, ऐसे नाम वाली नींव का मन भी कभी नहीं हिलता। उसे कोई अवगुण हिला नहीं सकता, कोई मुश्किल हिला नहीं सकती, कोई भय हिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो मन को भटकाते थे, कमजोर करते थे, वह रोग दुख मन से दूर हो चुके हैं, विकार मन से दूर है, जिसके बारे में गुरु साहब आगे वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां। अर्थात सच्चा नाम ही मेरे जीवन का आधार है, क्योंकि
इससे मेरी सभी तरह की भूख भाव लालच दूर हो गए हैं। संगत जी, सच्चा नाम, इसे सच्चा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह आज भी सत्य है, कल भी था और सदैव सत्य ही रहेगा। तो जिसके मन का आधार है नाम, सच्चा नाम, उसका मन कभी नहीं हिलता, क्योंकि मन को जो खोखला कर रहे थे, मन को जो गिरा रहे थे, वह सभी तरह की बुराई अब मन से दूर हो गई है। जितने भी मन के लोभ थे, बुरे लोभ जो मन को भटकाते थे, घर से दूर लेकर जाते थे, वह सभी नाम के आ जाने से दूर हो गए हैं। तो जो लोभ की भूख थी, जो माया की भूख थी, जो बुरे विचारों की भूख थी, जो दिन रात मन को सोने नहीं देती थी, वह हर तरह की भूखें अब मन के आस पास भी नहीं भटकती, क्योंकि मन अपने घर में आ गया है। उस घर में जिसका आधार भाव आसरा है नाम, निरंकार और उसका हुक्म। तो संगत जी, नाम से जुड़ना है, पर नाम कहीं से लेने नहीं जाना, नाम तो सदा पास है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी सारी की सारी नाम ही तो है। इससे जुड़े रहेंगे तो नाम से जुड़े रहेंगे, निरंकार से जुड़े रहेंगे। इसके बाद आगे वाली पंक्ति में गुरु साहब नाम से प्राप्त होने वाली प्राप्तियों के बारे में फरमाते हैं कि कर शांत सुख मन आए वस्या, जिन इच्छा सब पुजाइयां। जब मन अकाल पुरख से जुड़ता है, अकाल पुरख के हुक्म को समझकर चलता है, भाव नाम को समझकर चलता है, तो क्या क्या होता है। जब से मन ने रब को मन का आधार बना लिया, जब से जीवन का आधार अकाल पुरख का हुक्म बना लिया, तब से शांति और सुख मन में आ बसी है। जीवन सुखमय हो गया। संगत जी, हम में से हर कोई चाहता है कि मेरा जीवन सुखी हो, जीवन में शांति बने रहे। तो गुरु साहब हमें राह दिखाते हुए समझा रहे हैं कि सुख शांति चाहिए। तो जैसे पहली पौड़ी में समझा कि सतगुरु से जुड़ना है, जिससे जुड़कर आनंद मिलता है। दूसरी पौड़ी में जाना कि सतगुरु से शिक्षा लेकर मन को रब से जोड़ना है, रब से एक करना है। फिर तीसरी पौड़ी में जाना कि मन ने उस घर का पता करना है जिस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं, वह घर जो हमारे अंदर है, सबके अंदर है, जो रब का घर है। जब हम अपने घर को ढूंढ लेते हैं तो फिर उससे हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, जिसका ये घर है, संसार है, मन है, भाव नाम से जुड़ जाते हैं। जिसके आने से मन में शांति बस जाती है, जिसके आने से मन सुखों से भर जाता है और जिसके आने से मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि जिस नाम ने मेरी सभी कामनाएं पूरी कर दी हैं, वह शांति और सुखों का समूह बनकर मेरे मन में आ बसा है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि ये नाम जिसके द्वारा मिला है, ऐ मन उसे भी कभी मत भूलना, उसे सदैव याद रखना, उसका सदा गुणगान करना। गुरु साहब फरमाते हैं कि सदा कुर्बान किता गुर विटों, जिस दिया ए वडियाइयां। अर्थात मैं अपने आप को अपने गुरु पे सदके करता हूं, क्योंकि ये सारी बरकतें गुरु की ही हैं। संगत जी, नाम यदि ये कहीं बिकता होता तो इसे हर कोई ले लेता, अमीर तो पैसे देकर ले लेता, पर ये एक ऐसा एहसास है, ऐसा खजाना है जो हर एक के लिए है, हर कोई इसे पा सकता है। पर इसके बदले में ना पैसा चाहिए, ना ही कोई अन्य तरह का धन दौलत, इसके लिए केवल मन चाहिए, मन का समय चाहिए। जब मन राजी हो तो मन गुरु की वाणी पढ़कर समझकर नाम को पा लेता है। कहने का भाव, जब गुरु से जुड़ते हैं, सतगुरु से जुड़ते हैं, तो गुरु की वाणी हमारे मन को पहले संवारती है, मन की मैल को, बुराई को दूर करती है, हमारे रोग हमारे अवगुण दूर करती है। जिसके बाद मन में जो बचता है वह होते हैं प्रभु गुण, वह गुण जो गुरबानी पढ़कर मन ने हासिल किए, वह गुण जो हमें नेकी की राह पर लेकर जाते हैं, जो हमें रब से जोड़ते हैं, कुदरत से जोड़ते हैं, जो हमें सब में एक रब का दर्शन करवाते हैं, जो उसके हुक्म के बारे में समझाते हैं। तो जो मन गुरु कृपा द्वारा रब से जुड़ा रहता है, उसे ही नाम से जुड़ा हुआ कहते हैं। पर जुड़ा किस कारण है, कैसे मन को नाम की समझ आई? समझ आई गुरु द्वारा। जब गुरु ने हमें राह दिखाई तब मन नाम से जुड़ा। तो गुरु के कारण ही मन को नाम मिला, नाम के कारण ही वाह वाह मिली, सुख मिला, शांति मिली, वडियाई मिली, बरकत मिली। तो जिस कारण मिला
मन उसे फिर कभी नहीं बुलाता, उसे सदैव याद रखता है। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि मैं अपने आप को अपने गुरु से सदके करता हूं, मैं अपने गुरु पर सदा बलिहार जाता हूं, क्योंकि ये सारी बरकतें, नाम की बरकतें, सुख शांति, ये सब गुरु द्वारा ही मिली है। इसलिए मैं गुरु को सदैव याद रखता हूं, उसके सदके जाता हूं। इसके बाद गुरु साहब अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। अर्थात नानक कहते हैं, भाव फरमाते हैं कि हे संत जनों, जरा ध्यान पूर्वक सुनो। क्या सुनो? शब्द तरो प्यारो, भाव गुरु शब्द से प्रेम करो। संगत जी, हम रोज कितने गुरु के शब्द सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर फिर भी हमारे कठोर मन में शब्द नहीं बसता, मन में रब नहीं बसता, मन में नाम नहीं बसता। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा है उससे प्रेम नहीं। जैसे हम घर में रहते हैं, तो यदि हमें घर के किसी मेंबर से प्रेम नहीं, तो वह चाहे लाख अच्छी बात कहे, हम उसकी जरा से भी कदर नहीं करते, क्योंकि वह हमें पसंद नहीं, उससे हमें प्रेम नहीं। हम केवल उनकी बात सुनते हैं जो हमें पसंद हो, जिससे हमें प्रेम हो। जैसे इंसान पसंद है या कोई गीत संगीत, तो जो भी गीत या कोई किरदार को हम मन लगाकर सुनते हैं या समझते हैं, तो वह मन में उतर जाता है। जो उतरता है असर भी वही करता है। तो ऐसे ही गुरु का शब्द है, जब हम शब्द से प्रेम करते हैं, शब्द को प्रेम से सुनते हैं, तो मन बदलता है, मन सुधरता है, मन में प्रभु गुण बसने लगते हैं, नाम बसने लगता है। तो गुरु से फरमाते हैं कि हे संत जनों, संत भाव जो सत्य की राह पर चल रहे हैं, जो आनंद की चौथी पौड़ी पर हैं, उन्हें गुरु से फरमाते हैं कि हे संत जनों, सुनो, ध्यान से सुनो। हे संत जनों, शब्द से प्रेम करो, गुरु के शब्द से प्रेम करो। वह प्रेम ही उस एक से मिलने की सीढ़ी है। इसके बाद इस पौड़ी के अंत में एक बार फिर गुरु से फरमाते हैं कि साचा नाम मेरा आधार, अर्थात सच्चा नाम ही मेरा जीवन का आधार है। और ये आधार, ये आसरा मिलता है गुरु से। गुरु के बलिहार जाना है, शब्द से प्रेम करना है। जैसे जैसे मन शब्द से प्रेम करेगा, मन नाम में मजबूत होता चला जाएगा। जैसे घर को मजबूत रखती है नींव, ऐसे मन को मजबूत रखता है नाम, भाव अकाल पुरख, भाव उसका हुक्म। संगत जी, हमारे लिए हुक्म को समझना बहुत जरूरी है। हमने इसे जपजी साहब की दूसरी पौड़ी में भी समझा था। हुक्म के बाहर इस जगत में या कहीं भी कोई नहीं है, सारा जगत हुक्म के अधीन है। इसे जब मन समझ जाता है तो जीवन सुधर जाता है, जीवन बदल जाता है। तो जीवन को संवारना है तो हुक्म को समझे, भाव नाम को समझे। और जीवन को संवारने के लिए जिसका हुक्म है, भाव अकाल पुरख निरंकार, उसे समझे, उससे प्रेम करें, यानी नाम को समझे, उससे प्रेम करे। संगत जी, जैसे कि पहले भी बताया कि नाम के बहुत से अर्थ हैं, तो इस पौड़ी में नाम है अकाल पुरख, जिसके अनेकों नाम हैं, नामों का अंत नहीं। और कई जगह गुरु साहब अकाल पुरख, राम, अल्लाह, निरंकार आदि नहीं लिखते, वहां केवल नाम लिखते हैं। और नाम का दूसरा भाव है हुक्म, जिसे समझकर जीवन को पलटा जा सकता है। तो इस पौड़ी के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि नाम, सच्चा नाम जो सदा रहने वाला है, वही मन का आधार है, वही मेरे जीवन का आसरा है। तो संगत जी, ये थी चौथी पौड़ी की संक्षेप से विचार, जिसमें जाना कि मन का आधार है नाम, और नाम से जुड़ना है। नाम जिसका आधार है, उसकी हर तरह की भूख मन से दूर हो जाती है। नाम के मन में आ जाने से मन में शांति आ बसती है, मन में सुख आ बसता है, मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है। और साथ ही में फरमाया कि नाम मिलता है गुरु से। तो गुरु को सदा याद रखना है, उसके सदा बलिहार जाना है। गुरु जिसकी कृपा से मन अकाल पुरख से जुड़ा, जिसकी कृपा से मन ने अकाल पुरख के हुक्म को समझा, उस पर सदा बलिहार जाना है। तो इस विचार के बाद पांचवी पौड़ी के विचार आने वाली वीडियो में गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस विचार के लिए, वाणी के लिए मैं गुरु साहब का जितना भी शुक्रिया करूं कम है। मैं गुरु साहब का इस पावन वाणी के लिए, उपदेशों के लिए गुरु साहब को कोटि कोटि नमन करता हूं। इसके साथ ही इस विचार के दौरान हुई सभी गलतियों की
मैं क्षमा मांगता हूं और इस विचार को सुनने के लिए आप सब संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।